আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রুর চোখে চোখ রাখ রাখ র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন্দিরো বক্তব্য গাঢ় সাহস দাঁড়ালো উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি বিপ্লবী তুমি বিপ্লব চাই বিপ্লব আনে রক্ত সদস্য সময়ে বিপস হয়ে দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত डटे बन के स्वराज लड़े झुमके खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आंस किए सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसान भारत संघर्ष पर लिखी की दोष रहस्यमय इंसान का पकड़ना आसान कार्य कारण में सबसे विध्वंस बॉम्ब लाश विमान में मरे ना मरे सवाल बस बना है बोस डटे बन के स्वराज लड़े झुमके खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आंस किए सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसान भारत संघर्ष पर लिखी की दोष रहस्यमय इंसान का पकड़ना आसान कार्य कारण में सबसे विध्वंस बॉम्ब लाश विमान में मरे ना मरे सवाल बस बना है बोस आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं वो इसलिए भी मनाना आवश्यक है क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो बहुत बड़ा एक योगदान जिसे हम प्रमुख योगदान भी कह सकते हैं हमारे माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा और जिस प्रकार उन्होंने विदेश में जाकर सशस्त्र क्रांति की एक ज़बरदस्त शुरुआत करी बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेज़ों ने उससे डरकर हमारे देश को छोड़ा और आज जिस हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं वो उन्हीं की देन है डॉक्टर मनीष जी अपना स्वागत भाषण दें। अंदर की नमस्कारम, आप सबको मेरा नमस्कार। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जन्म दिवस पर सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन 125 वर्ष पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। एक देशभक्त बालक, एक क्रांतिकारी युवा, एक इंडियन सिविल सर्विस टॉपर, सुभाष जी एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक मिलिट्री जीनियस, एक योगी, एक आध्यात्मिक गुरु के समर्पित शिष्य और सबसे ऊपर माँ भारती के सपूत थे। हमारा सौभाग्य है आज इस आयोजन में हमारे पूज्य श्री श्री बाबजी महाराज आध्यात्मिक गुरु, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी इटला राजेंद्र जी जो अभी कुछ ही क्षण में पधारने वाले हैं, हमारे पराक्रमी तेलंगाना के पूर्व सेना के नायक लेफ्टिनेंट जनरल YVK मोहन जी, हमारे लोकप्रिय MLC एडवोकेट रामचंद्र जी, हमारे अग्रज सम्मानित उद्योगपति व समाज सेवी श्री केदारनाथ जी अग्रवाल, बल्दवा ग्रुप के चेयरमैन श्री गोपाल बल्दवा जी जो अभी पधारने वाले हैं, श्री गुजराती प्रगति समाज के अध्यक्ष श्री महेश पटेल जी, हमारे जन ऊर्जा मंच के ट्रस्टी डॉक्टर दिनेश राज जी एवं वीर प्रताप मारम जी, यहाँ पधारे समस्त माननीय अतिथिगण, नेताजी जय भारत टैलेंट हंट हैदराबाद व आसपास के क्षेत्रों से आए विजयी बच्चे, उनके माता पिता एवं सभी देशभक्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर राजद्रोह का मुकदमा रंगून में चलाने की बजाय लाल किले में चलाया और लाल किले में जब मेजर जनरल शहनवाज, कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लन को फांसी की सजा सुनाई गई तब पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर आ गया, सोए हुए खून में उबाल आया। इस किस्म की एकता
1857 में भी नहीं आई थी। आगरा और झांसी में ये पर्चे बंटवा दिए गए कि अगर एक भी आजाद हिंद फौज के सिपाही का बाल भी बांका किया गया तो अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया जाएगा। I congratulate Jan Urja Manch and Rashtriya Sainik Sanstha of Telangana State for organizing this event. आजादी के अनेक क्रांतिकारियों, हमें एक महामूली जो आज़ादी दिलाने में जिनका पूरा जीवन त्याग, तपस्या, बलिदान भारत माता के लिए समर्पित रहा, ऐसे क्रांतिकारियों को याद करने का, उनको हमारी श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पण करने का और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक समयोचित यह प्रयास है। सबसे पहले हमें, अगर आज हम इस धरती पर अपने आप को एक स्वतंत्र भारत का एक नागरिक बताने में आज हम जो वो धैर्य करते हैं, इसका श्रेय जो है सबसे पहले मैं समझता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी को जाना चाहिए, जिनके उस ऊर्जा से, जिनकी उस आलोचना से, जिनका वो जो उनमें फोर्स था, जो मोटिवेशन था कि हम भारत को आज़ाद करें और भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए उन अंग्रेज़ों से हमें लड़ना चाहिए। As a Major General, he has the distinction of commanding a division opposite Chinese borders in Sikkim, and on promotion to Lieutenant General, he commanded a corps opposite Pakistan in Jammu and Kashmir. So, with a great राउंड ऑफ अप्लॉज मैं चाहूँगी कि हम सब लेफ्टिनेंट जनरल श्री YVK मोहन जी के आप विचार जाने, उनसे अपना उद्बोधन देने का मैं आग्रह करती हूँ। ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ అభివందనలు. Firstly, it is a singular honor for me to be present here to join and take once again the inspiration from Netaji Subhash Chandra Bose birthday, wherein he has always inspired me. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 125వ జయంతిని పురస్కరించుకొని దేశవ్యాప్తంగా భారతమాత విముక్తి కోసం ఎంతోమంది వారి అమూల్యమైనటువంటి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మనకు విముక్తి కలిగించారు. అందులో నవ యువకులకి స్ఫూర్తి ప్రదాత కలిగినటువంటి మహనీయుడు సుభాష్ చంద్రబోస్. ఏ తల్లి తనకు జన్మనిచ్చిందో ఇది నా దేశం అనేటువంటి ఆ భావన ఇన్కల్కేట్ చేయలేకపోతున్నాం. నేను ఈ సందర్భంగా మహనీయుల యొక్క జయంతి ఉత్సవాలు, మహనీయుల యొక్క వర్ధంతి ఉత్సవాలు రెండింటి కోసమే జరుపుకుంటూ ఉంటాం మనం. ఒకటి, వారి చరిత్రని, వారి త్యాగాల్ని రాబోయే తరాలకు, ఇప్పుడున్న తరాలకు అందించడం ఒకటైతే, రెండవది ఇవాళ సమాజంలో తరిగిపోతున్న ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఏవైతున్నాయో, మానవ సంబంధాలు ఏవైతున్నాయో, దేశభక్తి అవుతుందో అది పెంపొందించే కార్యక్రమాల కోసం మనం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరుపుకుంటూ ఉంటాం. तो मैं चाहूँगी कि विंग कमांडर AB भूषण सर आए और हम उनका एक ग्लिम्स देखते हैं उनकी जीवन यात्रा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ईटेला राजेंद्र जी द्वारा और हमारे अन्य उपस्थित महानुभावों द्वारा हम सम्मानित करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के सुरेंद्र नाथ जी को। भारत माता की, भारत माता की।
आशाएं नींद के पल प्यार ले खोले बाहों घुम पड़नी माशी पेशी मोदिर बड़ी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। Friends, I am deeply indebted to you on this great day, 125th Janmadin, Jayanti of the great Netaji Subhash Chandra Bose. You have few things I want to tell about him and the justice or injustice that has been exhibited to him. 1945, the war, Second World War just ended. There was an election in England. Churchill's Conservative Party was defeated. At least Labour Party came, and in 1950 Attlee was defeated. So he became an ex-Prime Minister. He came to India when? In the 1950s. He was a guest at the governor of West Bengal in the Raj Bhavan. One Justice Chakravarti was officiating for a few days as governor. Governor Chakravarti asked Attlee, "You gave freedom because of our 1942 movement, Quit India movement. Is that not so?" Attlee said, Not at all. We gave freedom because of Subhash Chandra Bose. He raised the Indian National Army, 45,000 soldiers who pledged their loyalty to the King Emperor, deserted us and joined the Freedom Army of Netaji Subhash Chandra Bose. चंद्रकांत जी, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। नेताजी समाज रत्न अवार्ड से आपको सम्मानित करते हैं। तो आज नेताजी कोरोना वॉरियर अवार्ड डॉक्टर एस भवानी मैडम, जो कि नेचुरोपैथ हैं, जिनने शी इज़ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट इन बेगम अमीरपेट नेचर केयर हॉस्पिटल, उनके जरा कार्यों का हम वीडियो एक बार देखें। किस प्रकार नेचर केयर से आपने पूरे स्टाफ को कोऑर्डिनेट करके कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट किया नेचर केयर थेरेपी के द्वारा, वह सम्माननीय है। 30 इयर्स की क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप रखती हैं और काकतीय यूनिवर्सिटी से आप पीजी हैं। आपका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान यहाँ तेलंगाना प्रांत के लिए इस पूरे कोरोना काल में रहा है। नेचर केयर हॉस्पिटल ने क्वारंटाइन और आइसोलेशन सैंपल कलेक्शन सेंटर द्वारा 3,500 कोविड-19 इन पॉजिटिव पेशेंट्स का आप लोगों ने इलाज किया और आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। डॉक्टर भवानी के माध्यम से हम सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हैं। पूरे कोरोना काल में अपना प्रोफेशन छोड़कर अपना काम साइड में रख के आपने जो नीडी, होमलेस, माइग्रेंट लेबरर्स, जो भी ज़रूरतमंद लोगों तक जो खाद्य सामग्री पहुंचाई, जिस प्रकार दिन रात आपने एक कर दिया, अपना धन परिश्रम लगाया, उसके लिए हम आपको नेताजी कोरोना वॉरियर अवार्ड से सम्मानित करते हैं। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर
और आपको जन ऊर्जा मंच संस्कृति गौरव सम्मान से सम्मानित करके बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा है। तेलुगु लिटरेचर के लिए आपने बहुत आपका योगदान रहा है। 5 वॉल्यूम्स का आपका ग्रंथ जो आपने वाल्मीकि रामायण पर आधारित जो आपने रिसर्च की है, वो 5 वॉल्यूम्स में वृहद रिसर्च है आपकी। नेक्स्ट अवार्ड जो है हमारे जीव दया के लिए, जो पशु प्रेम जीव दया प्रेमी हमारे धर्मराज जी रांका, जो शमशाबाद स्थित 5,500 गौ माताओं का संरक्षण कर रहे हैं गौशाला में, और बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़े उद्योगपति होने के बावजूद, व्यवसायी होने के बावजूद आप दिन भर गौशाला में अपनी सेवाएं करते रहते हैं। आपको जैन समाज रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप अनेकों गौ प्रेम अवार्ड आपको मिल चुके हैं, और आज भी 80 वर्ष की आयु में भी आप सक्रिय हैं, दिन भर गौ सेवा करते रहते हैं। आपके कार्य इतने महान हैं कि आपको सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। जिस प्रकार आप दिन भर पशु प्रेम, गौ प्रेम, कबूतरों का, पक्षियों का दाना, ये अन्य जितने भी पशु प्रेम के संबंधित, जीव दया के संबंधित कार्य है, दिन भर करते रहते हैं। आप अनेक गौ प्रेमी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और गौ सेवा को ही अपना धर्म बनाकर चल रहे हैं। अनेक आपके व्यवसाय हैं, बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि, लेकिन आप पूरा समय अपना केवल गौ सेवा और गौशाला संरक्षण को ही देते हैं। स्वामीनारायण गुरुकुल के भी आप फाउंडर सदस्य हैं। आपके गौ प्रेम के कार्यों को, गौ सेवा के कार्यों को हम सम्मानित करते हैं। जय गो माता जय गोपाल, सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो धेनुः प्रचोदयात्। जय गो माता जय गोपाल, सर्वदेव्यै विद्महे। इसी प्रकार बोस जयंती है और बच्चों के अच्छे कार्यों को सम्मानित करने के लिए हमने अनेकों बच्चों को भी बुला रखा है। तो आज एक और अवार्ड, जिसे कहना चाहिए कि बाल प्रेरणा अवार्ड, जो बच्चे को दिया जा रहा है, वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। उस बालिका का अनेक क्षेत्रों में स्किल वो हासिल कर रही है, वो सीख रही है। वो एक भरतनाट्यम डांसर भी है, वो एक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनी भी है, और वो गौ प्रेम, अनेक जीव प्रेम से संबंधित कार्य भी कर रही है और नए नए स्किल सीखती रहती है। तो हमारी पूरी कमेटी, हमारे सभी सदस्य सम्मानित करना चाहते हैं अनिका अग्रवाल को, जो कि 12 वर्षीय बालिका है और भरतनाट्यम, मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और क्लास में भी, अपने स्कूल में भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। सुभाष चंद्र बोस से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित है और उन्हीं की तरह देश के लिए कुछ अचीव करना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है। अनिका को गौ माता के गोबर से बने हुए दियों के कार्य के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिस प्रकार उसने अपना पूरे अभियान को आगे बढ़ाया। डॉक्टर शिवा एक इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाए, उनका मैसेज आया कि वो एक इमरजेंसी पेशेंट के साथ हैं। तो हम चाहेंगे कमल, आप डॉक्टर शिवा के बिहाफ पे अवार्ड रिसीव करिए माननीय राजेंद्र जी के हाथ।
हमारे इस मंच की आज बहुत विशेष शोभा बढ़ गई जब हमारे साथ हमारे माननीय ईटला राजेंद्र जी जुड़े, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और हम आगे स्वास्थ्य से संबंधित अनेक कार्य करते रहेंगे। রেভলিউশন আকাশে বাতাসে আমি প্রতিনিধি, স্বাধীন চড়াই শালিক ঈগল, স্বাধীন প্রকৃতি বিকশিত হোক নবভারতের নবজয় গীতি, স্বাধীন সকাল আনবই কাল হব সেনাপতি, আগামীকালের ডাকশন তরে রক্ত বইলে স্বাধীনতা পাবে, ভয়কে হারালে নির্মম ভাবে জয়ের পথটা সোজা দেখা যাবে। বিপ্লবী আমি, বিপ্লব চাই, বিপ্লব আনে রক্ত, অশনি সময় পরাধীন দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত। বুশ living inside the head, বুশ more alive than dead. বুশ They ate what they were fed. বুশ History written in red. বুশ A country to be free, বুশ despite with evil and greed, বুশ is what the people need. বুশ Your freedom will make you bleed. বুশ Subhash ke bocha, 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 Subhash ke bocha shokto. नेक्स्ट मैं चाहूँगी कि हमारे जो नेताजी टैलेंट हंट अवार्ड के विनर बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, एक एक करके मैं उनके नाम पुकारती हूँ। आप स्टेज पर आकर अपना अवार्ड ग्रहण करें। गजेंद्र कुमार जी इनके जो टीचर हैं, गुरु हैं, बच्चों को मार्शल आर्ट्स भी सिखाते हैं। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद, भारत माता की वंदे।